9 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश की स्वास्थ्य एवं कैबिनेट मंत्री आरती राव सोनीपत के विधायक निखिल मदान के कार्यालय पर बैठक करने पहुंची और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के पानीपत आगमन को लेकर न्योता दिया। वहीं हरियाणा में 35,000 महिलाओं को बीमा सखी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे जाने की जानकारी दी। इसके अलावा सोनीपत के नागरिक अस्पताल की कमियों को जल्दी दुरुस्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कहा कि हरियाणा में 24 फसलों पर भारतीय जनता पार्टी MSP दे रही है, इसके बावजूद आंदोलन करना बिल्कुल व्यर्थ है। वहीं पंजाब के किसानों के दिल्ली जाने को लेकर कहा कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपने क्षेत्र में ही करें, किसी दूसरे के क्षेत्र में जाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना ठीक नहीं है। जी, आज सोनीपत पहुंची हूं क्योंकि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आ रहे हैं और बीमा सखी योजना के तहत मैं लोगों को बताना चाहती थी कि आने वाले वक्त में इस योजना में हम बीमा सखी बनाने जा रहे हैं। 35,000 कोशिश रहेगी हरियाणा में बीमा सखियां बने, जो बीमा के बारे में सबको बताएं और साथ साथ आत्मनिर्भर बने आने वाले समय में। दिल्ली किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की सॉरी, फिर से बोले। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहोगे? जी, ये कहूँगी कि एक कमेटी बनाई गई है उन्हीं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं। उनकी सुनवाई भी हुई थी और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूँगी MSP की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम, उसकी सारी बिकाई MSP के तहत ही होती है। मंत्री जी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये जवाब मांगा है कि वादा किया गया जब 13 महीने ज्यादा किसान बैठे थे, लिखित में आश्वासन दिया गया था, तो मंत्री इस बात का जवाब देंगे किसानों को दिया क्यों नहीं दिया? हम बोल रहे हैं कि हमने 24 के 24 ग्रेन MSP पे ही खरीदे। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं पर हरियाणा सरकार उनको रोकने का प्रयास कर रही है। जी, अगर किसान कहीं और से हैं तो वो अपने प्रदेश में करें, किसी और प्रदेश में क्यों जाएं? मैम, सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल जो है खुद बीमार है। सॉरी, फिर से बोलेंगे। सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल खुद बीमार है, यहाँ अव्यवस्थाएं काफी हैं, दवाइयाँ टाइम पे मिलती नहीं है, यहाँ तक कि मरीज जो हैं धक्के खाकर वापस लौट जाते हैं। नहीं, मैंने सोनीपत के अस्पताल के बारे में काफ़ी चर्चा की है, निखिल जी के साथ भी की है हमने काफ़ी चर्चा, और एक नए CMO भी लगे हैं यहाँ सोनीपत में आज के दिन, और हमने बैठ के चर्चा की थी उनसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ बदलाव आना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के दिन नए CMOs आएंगे, उनका अभी आपको मालूम होगा कि 13 या 14 का प्रमोशन हुआ है, तो जल्द ही इस महीने में हम नए CMO भी लगाएंगे और जो भी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, जहाँ पे हमारी जो भी कमियाँ हमने पूरी करनी है वो आने वाले वक्त में ज़रूर पूरी होंगी और सबके सहसम्मति के साथ। कांग्रेस लगातार कह रही है कि EVM की गड़बड़ी से बीजेपी ने सरकार बनाई है। 13 से 14 सीटों पर आरोप। तो जब लोकसभा बनी थी तो EVM की गड़बड़ी नहीं थी, मगर विधानसभा में थी। इसका भी जवाब कांग्रेस जरूर दे। संभल जैसी घटना को किस तरह देखते हो, जो हिंसक घटना हुई है राजस्थान के अजमेर दरगाह को लेकर सर्वे की बात सामने आ रही है, PM को ये मैं किसी और प्रदेश की बात नहीं करती, मैं हरियाणा प्रदेश की ही बात कर रही हूँ। मैम, किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को कह रहे हैं हम पैदल जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी, क्योंकि हम हरियाणा से दिल्ली पहुंचेंगे। कुछ नहीं होगा जी, अगर वो कोई खुद अब ऐसी बात करता है तो मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा बहुत ही सेफ जगह है और सभी को देखो, अगर किसी का कोई भी बात है तो पीसफुल तरीके से रखी जा सकती है, सरकार सुनने को तैयार है। बात सही यही है, मगर पीसफुल होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के EVM के सवाल को लेकर आरती राव ने कहा, लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस की सीट आई थी तो तब EVM में गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, लेकिन अब विधानसभा में EVM की गड़बड़ी बताई जा रही है। इसका जवाब तो कांग्रेस को जरूर देना चाहिए। वहीं किसानों द्वारा हरियाणा में कुछ भी हो जाने को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बात पर कहा कि हरियाणा बहुत ही सुरक्षित राज्य है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी बात सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से रखी जाएगी तो सरकार सुनने के लिए आज भी तैयार है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।